Okay, structure of atom. Earlier we have seen that Dalton has given some postulate regarding that is atomic theory. Dalton's atomic theory, that atom is indivisible. It cannot be divided into part. It is the smallest entity of any entity which cannot further be divided. However, there are some cases that when different things are rubbed, जैसे आप देखिए कि ये चीज़ है, अगर डिसिमिलर थिंग्स को रब किया जाए तो उससे क्या होता है, क्योंकि भाई आपने देखा कि जैसे यहाँ पर अलग अलग चार्जेस होते हैं, क्योंकि एटम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एटम के अंदर की बहुत सारी चीज़ें, जैसे इनके ड्राई एयर, इसमें ऑयल नहीं लगा हुआ, तो इस पर आप देखें तो ये गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है, इसमें गोल्ड की पतली पतली लीफलेट है। तो अब इसमें क्या पेन पे चार्ज आ गया, तो मैं इस पे ऐसे करूं तो क्या ये दूर हो गए? हाँ, और ये पास आ गए और बिल्कुल डिस्चार्ज कर दिए तो ऐसे हो गए, समझ नहीं कि नहीं? अरे सर मैं तेल लगा गया ये ठीक रहेगा, इसके बाद हॉट रहेगा। ये देखो तेल लगा गया, इतना फल ना देखो, ये जो गजब देख लो, इतना कभी नहीं हुआ, दिखाते हैं। ये देखना, देख लो माइंड, ये देखो कैसे दूर, ये तो टूटी है, इतना कभी नहीं हुआ, है ना, कितना ज़्यादा मुड़ भी जा रहा। तो आप देखा ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इस डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। किसको किसको? हेयर और पेन को किया गया। तो जब डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को, ये गोल्ड है, गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, तो इसमें हाँ, इसमें क्या होता है कि डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को जब रब किया जाता है, ये किसने देखा? दिस हैज बीन माइकल फैराडे। किसने देखा बताइए? माइकल फैराडे ने ये देखा, व्हेन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड विद ईच अदर देन सम चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अदर। तो एटम्स में कोई चीज है जो निकल जाती है और दूसरे एटम में चली जाती है, तो इसका मतलब है देयर आर सम फाइनर पार्टिकल्स, और उसका मास भी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और जिसमें चला जाएगा, क्या उसका मास बढ़ जाएगा? तो नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? क्या इलेक्ट्रॉन लेने की होती है? ये पहले मैं बता चुका हूँ, क्लोरीन की, सबकी मेटल की देने की होती है। तो कोई भी दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो चार्जेस ट्रांसफर्ड होते हैं। तो सब लोगों को, और फिर डिफरेंट एटम्स की अलग अलग क्यों प्रॉपर्टी होती है? जैसे कि अगर आप देखें तो आयरन क्या अलग है, आयरन की अलग प्रॉपर्टीज है, कॉपर की अलग है, सबके अलग अलग है, एल्यूमिनियम अलग अलग है। तो क्या ये उनके एटम्स अलग अलग हैं, इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है? भाई एटम अलग अलग है। तो सब लोगों को ये जानना था कि व्हाई द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर डिफरेंट। ऐसा स्ट्रक्चर में क्या है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है? ऐसा स्ट्रक्चर में क्या है कि जिसकी वजह से मेटल मेटल हो जाता है और नॉन मेटल नॉन मेटल हो जाता है? यानी मेटल जो इलेक्ट्रॉन देता है तो ऐसा क्या चीज़ होता है कि चमकता रहता है, लस्टर होती है, उसमें मेलिएबल होता है, डक्टिलिटी, तार खींचे जा सकते हैं। और नॉन मेटल में ऐसा क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद फ्रेजाइल हो जाता है, उसमें शाइनिंग नहीं होती है, इस तरीके से बहुत सारी, वो गैसियस होता है, मोस्टली गैसियस होता है, तो कुछ लिक्विड या सॉलिड होते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो क्या इन सब चीज़ों का जवाब इस चीज़ में छिपा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है? भाई आप गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा एक ड्रॉप ब्लड अपना छोड़ जाओ और फिर कल चाहे तो आना, चाहे तो मम्मी को भेज देना, दवा दे देगी। उस एक ड्रॉप ब्लड में ये चीज़ है कि तुम्हें क्यों बीमारी, क्यों? क्योंकि जब वो ब्लड टेस्ट करेगा उसमें देख लेगा भाई कितने कितने इसमें आरबीसी हैं, कितने डब्ल्यूबीसी हैं, और कितने एरिथ्रोसाइट्स हैं, कितने ल्यूकोसाइट्स हैं, सब देख लेगा और पता चला लेगा कि क्या बीमारी, तो दवा दे देगा। तो क्या जो इस किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है, क्या वो उसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में छिपा हुआ है? If we know well the structure of atom, then we can determine the property of element and we can manipulate it. क्या हम उसको मिला के अलॉइंग कर सकते हैं? क्या अलग अलग ब्रास बना सकते हैं, ब्रॉन्ज बना सकते हैं? हमको पता होगा तभी तो बना पाएंगे। अब मालूम ही नहीं होगा कि किसी एटम की क्या स्ट्रक्चर है, तो हम क्या मिलाएंगे और क्या बनाएंगे? तो इज इट एलिमेंट्री टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? बहुत ज़रूरी था कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जान सकें। क्यों जरूरत थी? वाई इट वॉज नेसेसरी टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? क्या ये इसलिए भी जरूरी था कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके O2 क्यों बनाते हैं, O3 क्यों नहीं बनाते? बोलो, जरूरी था कि नहीं? भाई एक तो पहले कि हम प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को जान सकें, और दूसरा मॉलिक्यूल क्यों एक फिक्स्ड रेशो में ही आपस में कंबाइन करते हैं केमिकल बॉन्ड, H2O क्यों बनता है, H2O2 क्यों नहीं बनता?
CO2 क्यों बनता है, CO3 क्यों नहीं बनता? एटम भाई कुछ ना कुछ तो है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर जान सकूं तभी तो बता सकूंगा कि कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में देने हैं, कितने लेने हैं, कैसे ऑक्टेट बनेगा। तो अगर हम जानेंगे तभी तो मैं बता पाऊंगा व्हाई एटम्स कंबाइन इन ए सर्टेन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल। H3 क्यों नहीं बनता H2? तो दूसरा रीजन ये हुआ। तो अब जरा देखिए, तो इसके लिए प्रयास 1600 सेंचुरी से ही शुरू हो गए थे। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम needed to be known as, क्यों जरूरी है? needed to be known to determine the properties of various elements, कि अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग क्यों प्रॉपर्टी हैं। अगर हम स्ट्रक्चर जान सकेंगे तो बता पाएंगे कि भाई उसकी प्रॉपर्टी क्यों अलग अलग है। दूसरा, व्हाई एटम्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल। फिक्स्ड रेशियो में क्यों करते हैं? व्हाई एटम्स ऑफ सेम काइंड या डिफरेंट काइंड, कभी कभी सेम भी मिल जाते हैं जैसे O2 H2, या डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं, combine in certain fixed ratio to form. Why some elements are metal and others non-metal? इसको भी जानना था। If there are negative and positive charge inside atom, क्या ये बात आप जानते हो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी, तो अपोजिट चार्ज उसके अंदर रहते कैसे हैं? वो चिपक क्यों नहीं जाते, एक ही पे कोलैप्स क्यों नहीं कर जाते? ये भी तो जानना था कि अगर भाई इस घर में लोग इतने हैं तो कैसे रहते होंगे, नहीं? सो हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिसाइड इनसाइड एटम, वो कैसे अरेंज हैं, ये भी तो जानना है कि नहीं? हाउ सिमिलर एंड अपोजिट, क्या अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन से दूर होके भाग क्यों नहीं जाता? क्या चीज जो उसे भागने नहीं दे रही? अब प्रोटॉन उसके सेंटर में 10-10 प्रोटॉन एक साथ कैसे? नियॉन में 10 प्रोटॉन है सेंटर में, कमाल है कि नहीं? एक साथ इतनी छोटी सी जगह पे 10 प्रोटॉन। सो हाउ सिमिलर, देखो सिमिलर चार्ज रिपेल होने चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन भाग क्यों नहीं रहे? पहले ये भी मन में आता होगा ना कि क्यों वो ऐसे घूम ऐसा भाग जाए आपस में, सभी तो इलेक्ट्रॉन ही है, रिपेल क्यों नहीं कर जाते? सो वाई सिमिलर, और कुछ अपोजिट है तो वो अट्रैक्ट करके कोलैप्स ही क्यों नहीं कर जाते, एक ही में बिल्कुल मर्ज कर जाए, अपनी आइडेंटिटी कैसे मेंटेन करते होंगे, नहीं? सो सिमिलर एंड अपोजिट चार्जेस गेट अरेंज्ड इनसाइड एटम। तो एटम में ये हमें जानना था कि ये कैसे अरेंज रहते हैं। सो इट वाज नीडेड टू बी नोन, सर मेटल और के बाद में मेटल And- अदर्स नॉन मेटल, यानी कुछ मेटल्स होते हैं और अदर्स क्या है? नॉन मेटल। तो ये भी हमें जानना था, और कैसे ही अरेंज रहते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की आवश्यकता पड़ी। फिर इसके लिए अलग अलग गोल्डस्टीन है, या फिर हम देखेंगे कि देयर आर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? थॉमसन ने, ठीक है, और चैडविक जिसने न्यूट्रॉन की थी। तो हम ये देखेंगे हाउ डिफरेंट साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इट। तो पहले तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की खोज की गई। व्हाट आर द 3 एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर इनसाइड एटम? Yes, these are elementary particles, subatomic particles inside atom. ठीक है, तो इनकी खोज कैसे हुई हम अगली क्लास में जानेंगे। थैंक यू।